जय हिंद। आज हम लोग तरंग के बारे में समझेंगे। तरंग होता क्या है। तरंग आपको पहले लिख देते हैं। तरंग को इंग्लिश में वेव बोला जाता है। तरंग क्या होती है। तरंग आप इसे लोकल भाषा में पहल कहते हैं। जैसे आप आसपास के एरिया में पानी बहते हुए देखते होंगे तो हवा के कारण पहल पैदा होती है। तो तरंग कैसे पैदा होती है? पवन के द्वारा। पवन के द्वारा तरंग उत्पन्न होती है। कोई आपसे पूछे कि पवन के द्वारा अर्थात तरंग कैसे उत्पन्न होती है, तो पवन के द्वारा। अगर पवन धीरे रहेगा तो तरंग हल्का होगा, पवन तेज होगी तो तरंग भी तेज होगा। जैसे कि तरंग कुछ इस टाइप से जाता है। तरंग का सिग्नेचर है, तरंग कुछ इस टाइप से जाता आता है। ये तरंग का सिग्नेचर है कि नहीं। जब महासागरीय गति को पढ़ेंगे तो महासागरीय गति को 3 भागों में बांटा गया। महासागर में जो पानी है हमेशा गति करते रहता है, इधर से उधर, है कि नहीं। उसी गति में तरंग एक गति है। जैसे महासागर के 3 गति हैं। एगो तरंग गति है, एगो ज्वार भाटा है, एक धारा है। ये तीनों के तीनों गति है, लेकिन उसमें सबसे पहला तरंग है। पहले आपको तरंग बता दें। तरंग जो है पवन के कारण उत्पन्न होती है। पवन मतलब हवा। अगर हवा तेज होगी तो तरंग ज़्यादा होगा, हवा निम्न होगा तरंग कम होगा। निम्न मतलब कम। तरंग को समझना है। तरंग खतरनाक भी हो सकता है। खतरनाक। तरंग कहते किसको है? तरंग कहते किसको है? महासागर में अर्थात जल के बड़े एरिया में जब पानी ऊपर नीचे करता है तो उसे आप तरंग बोलते हैं। कभी ऊपर गया कभी नीचे गया। जब महासागर में पानी ऊपर नीचे करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। आपको पता है तरंग पवन के द्वारा पैदा होती अर्थात हवा के द्वारा। हवा तो आप नॉर्मल बात है, हवा को वायु भी कहा जाता है। तो तरंग वायु के द्वारा उत्पन्न होता है अर्थात हवा के द्वारा। वायु और पवन में यही अंतर है। वायु एक हवा है, वही जब चलने लगती तो उसी को आप पवन कहते हैं। अगर पासे से चल रहा है तो पछवा हो गया, पूरब से चल रहा है तो पूर्वा पवन हो गया, दक्षिण से चल रहा है तो दक्षिणावा पवन हो गया, उत्तर से चल रहा है तो उत्तरावा पवन हो गया। तो वायु अर्थात हवा जब चलने लगती है तो उसका नाम बदल जाता है, उसे ही आप पवन कहते हैं। तो तरंग पैदा होती है पवन के द्वारा। अच्छा, तरंग कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। जब तरंग 15 मीटर से अधिक ऊंचा जाने लगे। जब तरंग 15 मीटर से अधिक ऊंचा जाने लगे, 1 मीटर लगभग 1.5 हाथ का रख लीजिए। जब तरंग अर्थात महासागर का सतह जल मतलब ऊपर वाला जल 15 मीटर से ऊपर जाने लगे तो उसे हम सुनामी का नाम देते हैं। तो सुनामी भी एक प्रकार का तरंगे के कारण आता है। सुनामी एक प्राकृतिक घटना है, इसका भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते हैं। सुनामी और भूकंप का भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। ये सब एक प्राकृतिक घटना। हाँ, इससे बचाव के लिए आप पहले ये से सजग हो सकते हैं। तो तरंग का ही दूसरा रूप एक सुनामी है। 15 मीटर से अधिक जब पानी ऊपर नीचे करने लगता है, अर्थात जैसे कि ये नीचा से पानी उठा, ये उठते 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 कितना ज़्यादा जाएगा? 15 मीटर। अगर 15 मीटर से अधिक पानी ऊपर नीचे करने लगा तो उसे क्या कहिएगा? सुनामी। अभी तक लगभग 150 मीटर तक कोई सुनामी को नापा गया है। अभी तक में लगभग 150 मीटर तक के सुनामी को नापा गया है। आपको ये बता दें, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इस दिन जल संरक्षण पर कुछ वक्तव्य रखा जाता है कि हमें जल का रक्षा करना चाहिए और उसके प्रति जो भी है सजग उपाय उठाना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है, हमें मृदु जल पर ज़्यादा जोर देना चाहिए क्योंकि मृदु जल बहुत बर्बाद हो रहा है कि नहीं। जो भी है पृथ्वी पे पानी सब तो खारा जल में है। जैसे समुद्र में देखिए, महासागर में देखिए, वो सब खारा जल है, उसे आप पी नहीं सकते।
मृदु जल बोला जाता है धरती के अंदर, जिसे आप चापाकल से अर्थात कॉल से निकाल के पीते हैं। अगर वो जल स्तर घट जाएगा तो फिर पानी पीने में बहुत कठिनाई होगी। तो अभी तक में 150 मीटर तक सुनामी को मापा गया है, समझ गए। सुनामी एक लहर है, सुनामी एक जापानी वर्ड है, सुनामी एक जापानी वर्ड है जिसका हिंदी होता है पोताश्रय। पोताश्रय, पोताश्रय क्या होता है? सुनामी एक जापानी वर्ड है जिसका हिंदी पोताश्रय होता है, अर्थात सुनामी के कारण जहाँ पर लोग रहता है वो पोतन हो जाता है, अर्थात डूब डाब जाता है, पानी आ जाता है। तो सुनामी के कारण आसपास के इलाके में बाढ़ आ जाते हैं। तो अगर खतरनाक सुनामी आएगा तो बाढ़ तो आना नॉर्मल बात है कि नहीं? क्योंकि सुनामी में पानी ऊपर उठता है और आसपास के इलाके में जो निम्न क्षेत्र हैं अर्थात खाद वाले इलाके हैं वहाँ पानी चलाएगा। अभी तक में 150 मीटर तक सुनामी को नापा गया है। सुनामी एक जापानी वर्ड है। सुनामी को देखें तो दो शब्द से बना है, सु जोर नामी। सु मने समुद्र, नाभी मने लहर। समुद्र में उठने वाले लहर को सुनामी कहते हैं। कोई आपसे सुनामी का परिभाषा पूछे या पूछे कि सुनामी किसे कहते हैं, तो समुद्र में उठने वाले लहर को सुनामी कहते हैं। लहर क्या? पानी ऊपर उठना। इस सुनामी में जो नाव वाला पकड़ा गया तो उसका बहुत बुरा हाल होता है। सुनामी में नाव जल्दी नहीं आगे जाता है नहीं पीछे जाता है, बहुत खतरनाक परिस्थिति हो जाता है। तो सुनामी वाले आसपास नाव जल्दी चलते नहीं, अर्थात जब पवन तेज होने लगती है तो नाव वाले जानबूझ के समुद्र में जल्दी नाव नहीं चलाते। उसको पता है कि सुनामी कभी भी आ सकता है, ये प्राकृतिक घटना है। सुनामी का भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ 3 घंटा पहले आपको सचेत किया जा सकता है कि सुनामी आने वाला है। तो सुनामी क्या घंटा पहले सचेत कर सकता है? 3 घंटा पहले। 3 घंटा पहले आपको सुनामी के कारण सचेत कर दिया जाएगा कि 3 घंटा के बाद सुनामी आने वाला है। सुनामी के पहचानने का एक तरीका भी है। अगर समुद्र में सुनामी आने वाला होता है तो समुद्र का पानी डायरेक्ट घटने लगता है। वो घट के ऐसा लगेगा कि पानी घट के कहीं जा रहा है। तो ये सब दिखाता है कि सुनामी आने वाला है, लेकिन आसपास के इलाका वालों को ये जागरूकता नहीं होता है, जिसके कारण वो पानी को देखने के लिए जाता है। उसी क्रम में जब सुनामी 3 घंटा बाद आता है तो वो सब डूब जाते हैं उसी में। आसपास के इलाके में जागरूकता फैलाना चाहिए। जागरूकता ज़रूरी है। जागरूकता होता है कि क्या गलत है क्या सही है ये बताना चाहिए, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो उसको लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए। ऐसा नहीं है कि गांव में पढ़े लिखे लोग हैं जागरूकता फैलाने वाले नहीं हैं, लेकिन जब वो जागरूकता फैलाते हैं तो उसे बोला जाता है कि तुम आजकल बहुत पढ़ा लिखा हो गया है, हमरा से पहले तुम जन्मा है, ये वो 927 बोलने लगता है, जिसके कारण जागरूकता फैलाने वाले गुस्सा से जागरूकता नहीं फैलाते हैं। हमरे आगे एक जन्मल जो भी है बोलने लगता है। तो ज़रूरी है जागरूकता फैलाना चाहिए। मूर्ख का तो कमी नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे का भी कमी नहीं है। जागरूकता ज़रूरी है। अगर जागरूकता नहीं होगी तो कभी भी कोनो घटना घट सकता है। तो ये ज़रूरी है कि सुनामी, भूकंप जो भी है, मोटा मोटी जागरूकता पढ़े लिखे लोगों को फैलाना चाहिए। तो सुनामी आपको समझ में आया, तरंग समझ में आया। तरंग का ही दूसरा रूप सुनामी होता है। अगर तरंग बहुत खतरनाक होगा तो उसी को सुनामी नाम दे दिया जाता है। अभी तक में 150 मीटर तक सुनामी नापा गया है। सबसे खतरनाक सुनामी 2004 में आया था। भारत का प्लेट बर्मा के प्लेट में घुस गए थे। बर्मा एक देश है जो कि भारत से ही टूटा है। म्यांमार उसी का नाम है। म्यांमार एक देश है जिसका पुराना नाम बर्मा है, जो भारत से टूटा है। 2004 में जो सुनामी आया था तो भारत का प्लेट उसी के प्लेट में घुस गया था, जिसके कारण प्लेट ऐसे हो गया था और पानी निम्न इलाके में प्रवेश कर गए थे, जिसके कारण बाढ़ भी देखने को मिला था। आज यहीं तक रखेंगे।